अब देखो बेटा, लास्ट में मैं जो बात कर रहा था, थोड़ा वीडियो आपका अटक गया था, मुझे भी पता है बेटा। बट ये क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा डिजिटल प्रॉब्लम आ गया बेटा, और कुछ नहीं है। क्लियर, थोड़ा डिजिटल प्रॉब्लम आ गया था। माई क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग हमारी हाइट कोई मिरर में से देख रहे हैं, तो हमारी हाइट से मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए कि हम लोगों को पूरी हमारी हाइट दिखाई दे। क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हमारी हाइट से मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए कि जिससे हम लोगों को हमारी हाइट पूरी देखे मिरर में। मतलब हमारे से आधी होनी चाहिए, हमारे से डबल होनी चाहिए। मतलब हमारी हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, एज इट इज 20, 40 या उससे आधी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। सपोज हमारे पास ये मिरर है, मिरर तो बहुत बड़ा होना चाहिए, अलग अलग। हमारी हाइट ये है, और यहां पे सपोज हम लोग इन बिटवीन हाइट देख रहे हैं। तो देखो इतना तो रिफ्लेक्ट होके यहां तक तो आ ही जाएगा ना, पॉसिबल है ही। क्लियर, बट देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक रे आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम टू सेम यहां से एक रे आएगा इसका, और यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये मिरर का पोर्शन देखना बेटा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होके हमारे आई में आ गया। हमारा पाँव जो था वहां से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होके हमारे आई में आ गया। तो यहां तक तो मिनिमम हम लोगों को इतना मिरर तो चाहिए ही। ये होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा फिर भी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। ये मैंने टोटल, सपोज ये हाइट हमारी h है, तो टोटल मैंने कितने पार्ट किए, 1 2 3 4 पार्ट किए। इसमें से दो हाइट इतनी इतनी, यानी कि पूरा कितना होगा, h/2 जितना। कितना होगा बेटा, h/2 जितना। मतलब मैं बच्चा पार्टी, मैंने क्या बताया आपको कि हमारे से आधी हाइट पे, हमारे से आधी हाइट का मिरर होना चाहिए, जिससे हम लोगों को पूरा अपनी ही पूरी हाइट दिखाई दे। मतलब हमारी हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो मिरर की हाइट मिनिमम 10 सेंटीमीटर चाहिए। ओके, ये कंसेप्ट आपका एक क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक कंसेप्ट का मैं फोटो लेके आपको दिखाता हूं कि हमारे पीछे वॉल हो, हमारे पीछे वॉल हो। क्लियर, और उस वॉल को पूरा देखना है हम लोगों को, उस वॉल को पूरा देखना है हम लोगों को। तो उसके लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो होगा बेटा h/3, वो होगा h/3। वो भी मैं आपको दिखाता हूं कैसे, नोट डाउन करना, ये कंसेप्ट लिख लेना बेटा, ये कंसेप्ट लिख लेना जिससे कोई दिक्कत ना हो। ओके, हाँ या ना, पक्का ना बेटा। ओके चलो देखो, ये हम हैं, ये पूरी वॉल है। तो वॉल से एक हमारे हेड पे आई लाइट, और हमारे आई में एंटर हुई। ये बॉटम वाली आई हमारे हाइट में एंटर हुई। तो ये इतने दो पार्ट तो हुए थे, और एक पार्ट आया। मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट हुए। इसमें से हम लोगों को कितना कवर करना पड़ेगा बेटा, इतना ही। मिरर तो इतना ही है, मतलब h/3
h/6 h/6 टोटल, क्योंकि ये मैंने h/3 के पार्ट किए हैं, ये जो आगे वाले मैंने पार्ट किए थे बेटा वो h/4 के पार्ट थे, तो 2h/4 मिला के h/2 बन गया था, ये 2h/6 मिला के कितना बनेगा, h/3 बनेगा। मतलब मैं बच्चा पार्टी, मैंने क्या बोला, दो कंडीशन देखो, हम है तो मिरर की हाइट होनी चाहिए h/2, वॉल है और हम लोगों को मिरर में से वॉल पूरा देखना है, तो हम लोग तो बीच में खड़े होंगे ना, आधे डिस्टेंस पे खड़े रहना, तो इसके लिए इसकी हाइट होनी चाहिए h/3। ये याद रख लो बेटा, याद रख लो, सफिशिएंट है, क्लियर, इसको याद रख लो। ओके बेटा, मैंने आगे जो आपको टॉपिक पढ़ाया था ना, उसका एक बार कंसेप्ट पढ़ाना मुझे बाकी रह गया था, कि मैंने आपको ये बोला कि सपोज मैं थीटा एंगल पे मूव करूं इस मिरर को, राइट, तो रे 2 थीटा जितना रिफ्लेक्ट होता है था इस डायरेक्शन में, बट 2 थीटा जितना रिफ्लेक्ट हुआ। ये काम कहां पे लगता है, तो हम लोगों ने बेटा सन के अंदर, अरे सन आ रहा है बेटा, हम लोगों ने जो था वो जिसका नाम दिया जाए तो पेरिस्कोप, हाँ याद आ गया, पेरिस्कोप जो होता है बेटा, क्लियर, देखो ये पानी है, सब कुछ समझना बेटा, ओके, कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा, कोई दिक्कत वाला नहीं है कंसेप्ट। ये पानी है, क्लियर। अब मैं बच्चा पार्टी पोर्शन को नोट डाउन करना, मुझे यहां से बाहर से कोई चीज को देखना है, तो हम लोग देख सकते हैं, आपको पता है, तो देखो सपोज रे यहां से ऐसे जाना चाहिए, देन ऐसे जाना चाहिए, वापिस ऐसे आना चाहिए, तो हम लोगों को यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहां अंदर दिखाई देगा। तो बेटा सोचो, सपोज रे को मैं एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में थ्रो करूंगा और यहां पे मिरर रखूंगा, तो वापिस आ जाएगा मिरर रे, तो मुझे यहां पे मिरर में किस डायरेक्शन में रख रहा हूं, देखो पॉइंट को नोट डाउन करना, मैं इस मिरर को इस डायरेक्शन में रख रहा हूं, और ये देखो ये एंगल में थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये एंगल में बच्चा पार्टी में 45 डिग्री रखूं, मतलब मिरर को मैंने 45 डिग्री रख करा, तो यहां से ये जो लाइन जाएगी ना, वो अभी मैंने बोला थीटा जितना मूव करवाओगे तो रिफ्लेक्टेड लाइन 2 थीटा जितना, तो 45 डिग्री से मैं थ्रो करूंगा बेटा, क्लियर, 45 डिग्री से मैं थ्रो करूंगा इसको, मतलब रे को इंसिडेंट करूंगा, तो टोटल कितना मूव होगा, 90 डिग्री जितना। यहां से वापिस एक मिरर बेटा मैं 45 डिग्री पे रखूंगा, तो वापिस यहां से 90 डिग्री। अब आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो पेरिस्कोप का जो कंसेप्ट है वो कहां से मिलता है, आगे वाले कंसेप्ट से, ये समझना है बेटा सही में, क्लियर। और एक कंसेप्ट लास्ट, देखो अब दो मिरर को मैं ऐसे 90 डिग्री पे रख रहा हूं,
क्लियर? अब एक रे को मैं इसको इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाता हूं, दैट मीन्स भाई बच्चा पार्टी ये नॉर्मल बना, यहां से थीटा जितना एंगल पे मैं इंसिडेंट करवाया, तो ऑब्वियसली मैं बच्चा पार्टी ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा। वापिस यहां पे इंसिडेंट हुआ, वापिस मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। पॉइंट को समझना, क्लियर? तो एक चीज समझ लो कि यहां से ये जो रे वापिस आएगा, तो देखो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कितना होगा? पूरा 90 तो था, क्लियर? तो ये कितना होगा बेटा? थीटा जितना। कितना होगा बेटा? थीटा जितना। फिर से एक बार बता रहा हूं, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हुआ ये एंगल x, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो ये y हुआ, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। x क्या था? 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, तो ये y कितना हुआ? तो वापिस ये थीटा जितना एंगल पे क्या होगा? मूव होगा, मतलब थीटा एंगल पे आया था वो थीटा एंगल पे जाएगा, तो ये दोनों रे एक दूसरे को कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। मतलब दो रे को जब हम लोग 90 डिग्री पे अरेंज करेंगे, दो रे को जब हम लोग 90 डिग्री पे अरेंज करेंगे, तो एक रे आया, दूसरा गया, और वापस 90 डिग्री, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। एक ही डायरेक्शन में नहीं आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, क्लियर? बट बोथ आर पैरेलल हो जाएगा, क्लियर? ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो दूसरी बात बेटा मैंने अभी आपको लेक्चर में ही बताई थी कि दो मिरर को ऐसे आप रखो पैरेलल, और यहां पे ऑब्जेक्ट रखो, और उस ऑब्जेक्ट को आप देखो, तो आपको नंबर्स ऑफ इमेज है ना वो इनफाइनाइट दिखाई देगी, वो आपको इनफाइनाइट दिखाई देगी। ये कंसेप्ट कैसे आया है, क्लियर? वो मैं आपको थोड़ा ठीक तरीके से समझाता हूं, क्लियर? इसका एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ नंबर्स ऑफ इमेज बाय टू मिरर। अब देखो ये कंसेप्ट कैसे करना है। सपोज हम लोगों को कंडीशन देखना, ये दो मिरर है हमारे पास, क्लियर? अब इस दो मिरर को मैं कुछ एंगल पे रख रहा हूं, और यहां पे है ना ऑब्जेक्ट को दो जगह पे रखा जाएगा। एक तो बाइसेक लाइन पे रखो ऑब्जेक्ट को, या तो यहां पे रखो, दो पोजीशन है। ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखने के लिए बोला? बाइसेक लाइन पे, और एक बाइसेक के अलावा। और अब आप क्या करोगे बेटा पता है? आप सबसे पहले एक चीज फाइंड करोगे जिसको मैं बोलूंगा एम, जो फॉर्मूला आएगा 360 बाई थीटा, जो फॉर्मूला आएगा बेटा 360 बाई थीटा, क्लियर? सपोज ये एम इवन नंबर है, और सपोज ये एम ओड नंबर है।
मैंने बोला सपोज ये एम इवन नंबर पे है, तो ऑब्जेक्ट एनी पोजीशन पे हो, कोई भी पोजीशन पे हो, एन की वैल्यू रख देनी है m-1, मतलब ऑलवेज 360 बाई थीटा -1। बट जब ऑड नंबर आए तो आपको दो चीज देखनी है, कि मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे हो तो आप m-1 करोगे, और मिड पॉइंट पे ना हो, एनी पॉइंट पे हो, तो आप n इज इक्वल टू m कर देना। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो सपोज इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट लाइन, ये इंसिडेंट लाइन है, ऑब्जेक्ट 10 डिग्री पे है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, मिड पॉइंट पे नहीं है। तो पहले हम लोग m फाइंड करेंगे, 360 बाई थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। आपकी इमेज कितनी मिली, मतलब 6 मिला। ये कितना है, इवन है, तो नंबर्स ऑफ इमेज क्या करोगे, ऑलवेज m-1 करोगे, ऑलवेज 5 मिलेगा। इसी चीज को मैं बता दूं, आप सपोज ये 10 डिग्री नहीं, एग्जैक्ट 30 डिग्री पे रखा होता सेंटर पे इंसिडेंट रे को, तो भी आंसर यही आता। बट अब मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल इनके बीच का एंगल हाँ 360 कैलसी लेके देखना पड़ेगा ना बेटा, मुझे भी कैलसी लेके देखना पड़ेगा। uh, 360 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करूँ पता है, 35 नहीं, 65 करूँ तो आंसर क्या आता है, नहीं 65 से नहीं होगा। 360 डिवाइडेड बाय 30 से 12 इमेज मिलेगी, 15 डिग्री करूँ तो 24 आएगा ना। 360 डिवाइडेड बाय, यार तू बन जाना एक क्यों नहीं बन रहा है, डिवाइडेड बाय और हाँ एक बात वो मैं बता देता हूं कि सपोज, चलो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, अभी मैं आपको करवाता हूं। सपोज ऑड नंबर आया, इवन नंबर आया, बट सपोज फ्रैक्शन में नंबर आया, तो सपोज फ्रैक्शन में नंबर आया तो क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल 7.55 आया, तो आप नंबर्स ऑफ इमेज 7 ले लेना। क्लियर, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। इसमें है ना यार, क्यों मतलब साथ नहीं दे रहा है मेरा, देना ही पड़ेगा इनको, तो मुझे ऑड नंबर नहीं मिल रहा है। ओके 120 हो गया 120। सपोज ऐसे 120 डिग्री एंगल बनाया है, दो इमेज, मतलब दो मिरर के बीच में, तो आप m कैसे फाइंड करोगे, 360 बाई 120, तो 3 मिलेगी। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है वो देखना होगा,
सेंटर पे है, तो अभी मैंने क्या लिखवाया, देखो क्या लिखवाया, सपोज ओड है तो मिड पॉइंट पे है तो m-1, मिड पॉइंट पे नहीं है तो जितना है उतना ही लेना है, यानी कि मैं बच्चा पार्टी यहां पे मिड पॉइंट पे है, इसलिए n इज इक्वल टू m-1 लोगे, इमेज आपकी 2 बनेगी। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पे होता तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्लियर? इस तरीके से बेटा आपको समझना है। चलो मैं आपको ये बता दूं कि नंबर्स ऑफ इमेज 5 मिली, तो एंगल कितना होना चाहिए, तो देखो नंबर्स ऑफ इमेज 5 मिली ना, तो मिड पॉइंट पे होगा, तो मिड पॉइंट पे होगा तो ऑलवेज फॉर्मूला यही तो है, क्या, n इज इक्वल टू m-1, मिड पॉइंट पे होगा, ओड हो या इवन नंबर हो, तो ये 5 6, m कितना था, m कितना था बेटा 360 बाई थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 360 बाई 6, कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री, कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर? आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बट सपोज मिड पॉइंट पे नहीं बोला है तो आप n इज इक्वल टू m लेके कर सकते हो, 360 बाई 5, जो आंसर आए वो आपका 5 7 जा एंड 5 2 जा 72 डिग्री पे रखा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से इसके भी मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं, ये सारे एमसीक्यूज सोल्व करोगे तब जाके आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो मिलते हैं बेटा एमसीक्यू के सेशन में। क्लियर?